नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक बेस्ट मोटिवेशन कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक होशियार तोते की। एक बहुत बड़ा जंगल था जिसके अंदर बहुत सारे पशु पक्षी जानवर रहते थे। उनमें से एक तोता भी था जो सभी तोतों में होशियार और समझदार भी था। वो बहुत दिनों से एक ही हरे भरे पेड़ पे रहता था। साथ रहते रहते पेड़ और तोता बहुत घनिष्ठ मित्र बन गए। तोता जब उड़कर भोजन के लिए बाहर जाता तब पेड़ उसका इंतज़ार करता रहता। जब तोता शाम को घूम फिर कर वापस आ जाता तो पेड़ और तोता दोनों आपस में मिलकर मीठी मीठी बातें करते और अपने दिन भर की कहानी एक दूसरे को सुनाते। इसी तरह बातें करते करते अपना जीवन बिताने लगे। तभी उनके जीवन में एक बहुत बुरा दिन आया। एक शिकारी शिकार की तलाश में उस जंगल में घुस गया और शिकार की तलाश करते करते उस पेड़ के पास जा पहुंचा जिस पेड़ पर होशियार तोता रहता है। पेड़ और तोता आपस में बातें कर रहे थे। तभी शिकारी उनकी सारी बातें सुन लेता है और सीधा निशाना लगाकर तोते पर जहरीला तीर छोड़ देता है, जिससे तोता तो उड़ जाता है लेकिन जहरीला तीर पेड़ में लग जाता है। जहरीला तीर लगने की वजह से हरा भरा पेड़ धीरे धीरे सूखने लगता है। उस दिन शिकारी वापस खाली हाथ लौट जाता है, लेकिन तोता कुछ समय बाद वापस लौटकर उसी पेड़ पर आ जाता है। तभी पेड़ उस तोते से कहता है, अब मैं पूरी तरह सूख जाऊंगा, तुम अपना आशियाना बदल लो। लेकिन तोता नहीं मानता है और उसी के साथ रहने की जिद करता है और आखिरकार पेड़ भी मान ही जाता है। तोता पेड़ से कहता है, मैंने तुम्हारा हरा भरा आकार देखकर मैंने तुमसे मित्रता नहीं की थी, मैंने तो तुम्हारा दिल देखकर तुमसे मित्रता की, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तोते की मुंह से यह शब्द सुनते ही पेड़ की आंखों से आंसू निकल गए। फिर दोनों मस्ती से अपने साथ में रहने लगे। उसके बाद शिकारी रोज जंगल में आने लगा और तोतों को पकड़ कर ले जाने लगा। तभी होशियार तोते ने सोचा, इसी तरह तो ये शिकारी हमारी तोता जाति को ही समाप्त कर देगा, मुझे कुछ करना चाहिए। उसने सभी तोतों को एक जगह पर इकट्ठा किया। कहता है कि हम सभी को इसका कुछ समाधान करना चाहिए, नहीं तो एक दिन हम सब समाप्त हो जाएंगे। तभी एक तोता बोलता है, पास ही के गांव में एक विद्वान पंडित रहते हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए और हमारी समस्या के बारे में बताना चाहिए। तभी तोतों का झुंड विद्वान पंडित के पास जाता है और अपनी समस्या बताते हैं। पंडित जी उनकी पूरी बात सुनकर उस समस्या का समाधान बताते हैं। शिकारी आकर सबसे पहले दाना डालेगा, फिर जाल बिछाएगा और बगल में घात लगाकर बैठ जाएगा, लेकिन तुम दाना चुगने मत जाना और तुम फंसने से बच जाओगे। सभी तोते यही दौरान लगे। बहुत दिनों तक उस जाल में कोई तोता नहीं फंसा। ये देखकर शिकारी भयभीत हुआ और परेशान होकर उसी विद्वान पंडित के पास जाकर अपनी समस्या बताई। कोई तोता मेरे जाल में नहीं फंस रहा है, मुझे कोई समाधान बताइए। बस तुम अपने काम पर ध्यान दो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जाल बिछाने के बाद तुम कहीं दूर जाकर बैठ जाना। दाना चुगना या न चुगना तो तोतों का काम है। शिकारी फिर जंगल में जाकर अपने काम पर लग जाता है और पंडित जी की बताई बात पर का ध्यान रखकर वहाँ से कहीं और जाकर बैठ जाता है। तोते उसको वहाँ से जाता हुआ देख सभी दाना चुगने चले जाते हैं और जाल में जाकर फंस जाते हैं। कुछ समय बाद शिकारी आकर देखता है सारे तोते जाल में फंसे हुए रहते हैं। इन्हें देखकर शिकारी बहुत खुश होता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। तोतों और शिकारी का गुरु तो एक ही था, लेकिन समझने का तरीका अलग था। तोतों ने केवल गुरु की बात सुनी, लेकिन उसको ना तो समझा और ना उसको अमल किया। शिकारी ने गुरु की बात को सुना भी, समझा भी और अमल भी किया और अपने काम में सफलता हासिल की। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। कभी भी अपने दोस्त के बुरे वक्त में उसका साथ मत छोड़ना। मरते दम तक साथ निभाना ही सच्चे मित्रता की पहचान है। दूसरी, जीवन में अगर सफलता चाहते हो तो उसके नियम और कुछ बातों को ध्यान से समझना होगा और अपने जीवन में उतारना होगा, तभी सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।